गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। ये है मेरा दूसरा व्लॉग और आज पूरा दिन ख़त्म करके मैं शाम को घर जा रही हूँ। दिल में वही रोज़ वाली खुशी, वही एक्साइटमेंट समायरा से मिलने की। दिन चाहे जितना भी थका देने वाला हो, घर जाने का ख्याल ही सब कुछ ठीक कर देता है ना। तो लेट्स गो। ये मिली मुझे समायरा और फिर हमने हक किया। अब आइए मुझसे मिलने। इसने मुझे हक किया, गुड इवनिंग विश किया हमने एक दूसरे को। और इसको भी पूरा दिन का मुझसे मिलने का बहुत वेट रहता है और मुझे भी सेम यार, सेम फीलिंग होती है। ऐसे ही मैंने डोर खोला, रोज़ की तरह समायरा ने ही डोर ओपन किया और फिर वही छोटी सी स्माइल, वही भाग के आना। हम मिले, एक दूसरे को विश किया, फिर एक प्यारा सा हग। उस एक हग में जैसे पूरा दिन की थकान उतर जाती है। और फिर आई हमारी न्यू फैमिली मेम्बर स्मोकी। इसको अगर मैं बिना मिले हाथ बढ़ जाऊँ ना आगे तो उसको बुरा लग जाता है। जैसे कह रही हो कि पहले मुझे भी प्यार चाहिए, पहले मुझे भी प्यार चाहिए। मेरे पैरों के पास आके गोल गोल घूमती है। मैं जहाँ जाती हूँ ये मेरे साथ साथ चलती है। इसको प्यार देखो, इसको इतना प्यार चाहिए होता है। मैं जहाँ जाती हूँ ये मेरे साथ 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 चलती है। इतनी सी जान पर इतना सारा प्यार। ओ मेरी जैकेट में भी घुस गई है ये। इसको इतनी वार्मथ मिलती है ना ऐसे अंदर 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 घुस के। इसको बहुत अच्छा लगता है यार। देखो बस अब फिर इसके ऐसे प्यार करते करते नेल्स निकल जाते हैं टाइज। फिर इसको उठा के रखो, फिर इसे बोलो नो 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 नो। ये देखो इसे कैसे प्यार कर रही है ये। और जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी। और फिर हमारा को वो हो जाती है कि नहीं मुझे भी प्यार करो, आप इसको इतना प्यार कर रहे हो तो मुझे भी प्यार करो। फिर ये हस्बैंड आए, उन्होंने देखा कि मुझे मार तो नहीं रही है या कभी कभी ये देखो ये फिर घुस रही है अंदर। इसको ऐसे ही घुसना पसंद है और आने के बाद इतना प्यार दे दिया ना यार। ये प्यार लेती भी है और प्यार देती भी है। पेट एनिमल्स, कुछ एनिमल्स कितने क्यूट होते हैं ना यार। ये एक जिंजर कैट है गाइस। नो क्यूटू बातें भी करती है यार ये। इसके साथ साथ म्याऊं म्याऊं बोलो ये भी बोलती है। और क्योंकि अब मैं घर आ गई हूँ तो समायरा की भी फरमाइशें शुरू हो गई हैं और फिर ये घर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो बस कुछ नहीं गाइस, फिर मैंने थोड़ा सा अपना घर संभाला। आज के धुले हुए कपड़े बस रखे हुए थे। हस्बैंड ने इतनी हेल्प कर दी थी कि बाहर हैंग करे थे तो उनको उतार दिए एटलीस्ट, क्योंकि सर्दियाँ हैं आप सबको पता है और सर्दियों में बाहर कपड़े गीले हो जाते हैं। तो बस अब मैंने यहाँ पे ये टॉवल हैंग कर दिया है, कर रही हूँ मतलब टॉवल हैंग करके अब मैं फिर जाऊँगी बाहर और देखती हूँ सामान क्या क्या रखा हुआ है। ये मैं बाहर जा रही हूँ एंड फिर बस बाकी सारे कपड़ों को इनको फोल्ड किया मैंने। और ये मेरी स्मोकी ये साथ साथ कभी आराम से काम नहीं करने देती है। इसको लगता है मैं भी काम करूँगी आपके साथ। काम करती नहीं है, काम और फैला देती है ये वैसे मेरा। बट इसको करते करते इसको नो 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 बीच में बोल रही थी मैं और साथ साथ कपड़े संभाल रही थी। ये देखो ये आ गई मेरे बीच में। तो इसको लगता है कि हर चीज़ में मुझे साथ ले लो। छोटी छोटी चीज़ें पर साथ होने का एहसास बहुत बड़ा होता है सबका। बस ऐसे करते करते कब टाइम निकल जाता है। देखो समायरा की कुछ हरकतें, एक जगह पे खेलते खेलते अब थक गई तो दूसरी जगह पे चली गई और टॉयज़ फिर से फैल गए। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी इतना मेस देखकर, फिर धीरे धीरे समझ में आया या ये भी सिर्फ कुछ सालों की बात है गाइस। ये छोटे से हाथ, ये मासूम सी हंसी, ये छोटे से हाथ, ये मासूम सी हंसी कब बड़े हो जाते हैं, कब अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये समायरा यहाँ पे देखो क्या लेकर आई है, एक फ्रेंडशिप बैंड मेरे लिए और कह रही है अपनी आईज क्लोज करो और हैंड आगे करो और मैं आपको ये पहनाऊंगी। ये कितना क्यूट सा कहाँ से लेकर आई है मुझे नहीं पता। शायद उसके पास ये पहले से रखा होगा क्योंकि जब ये स्कूल जा रही थी अपने पहले फ्रेंडशिप डे जब था तब इसको बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड भी खरीद के दिए कि अपने फ्रेंड्स को देना, सो दैट शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स यू नो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करते हैं हम। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि फिर पता ही नहीं चलता कब ये हाथ बड़े हो जाते हैं और हम फिर पेरेंट्स ये पल, ये शोर, ये मैस आई थिंक सब याद करते हैं और हम याद ही करते रह जाते हैं कि तब से मैंने हर चीज़ दिल से इंजॉय करना शुरू कर दिया और अब मैं इसके मैस पे बिल्कुल परेशान नहीं होती हूँ।
यस लगता है कभी कभी, क्योंकि मुझे घर बहुत साफ़ रखने की आदत है गाइस, लेकिन अब ठीक है, ओके चलता है। और देखो इस तो मुझे अब ये मुझे बोल रहे कि आप ऐसा इसका वीडियो बनाओ और सबको दिखाओ भी कि मैंने आपको ये फ्रेंडशिप बैंड दिया और हम दोनों ही इसको पहन के रखेंगे। मैंने कहा दोनों पहन के रखेंगे तो फिर जहाँ मैं जाऊँगी मामा आप जाओगे, तो मैं उतार देती हूँ उसको या आप उतार दो उसको। तो चीज़ें नहीं 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 ठीक है, तो फिर मैं ही उतार देती हूँ। इसने उतार दिया यहाँ पे बैग एंड चीज़ें आप इसको पहन के रखोगे, आप इसको पहन के ऑफिस जाओगे, हर टाइम आप इसको पहन के रखोगे। तो मैंने इसको तब से पहन के ही रखा हुआ है। और फिर ये हमारी छोटी सी कैट है, इसके साथ बड़े पंगे लेते रहते हैं हम भी, ये हमारे साथ बहुत खेलती है। इसको हम ऐसे ही मज़े के लिए ऐसे इसको हमने करा और हस्बैंड ने इसको मेरी अलमीरा से बांध दिया और बोला लो अब आप ऐसे ही बंधे रहो। और फिर ये इधर नहीं जा पा रही उधर नहीं जा पा रही, फिर इसको जस्ट 5 मिनट्स नहीं, खैर हमने खोल दिया था बिकॉज ऑब्वियसली हम इसे बिल्कुल ओपन रखते हैं, उसे बिल्कुल नहीं बांधते हैं। ये देखो ये देखो, और फिर ये करना शुरू होगी मियाओ 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 मियाओ। खैर और फिर क्या था, फिर कुछ नहीं, फिर मैं आ गई वॉशरूम, अपने हाथ मुंह धोया। और ये मेरा बॉडी शॉप का फेस वॉश है जो मैंने रिसेंटली लिया है गाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसलिए अब मैं रोज़ इसी से फेस वॉश करती हूँ। फिर ये बस मैंने काजल लगाया था तो मैंने अच्छे से इसको अपने टॉवल से रिमूव किया। और ये एक आलमंड ऑयल है क्योंकि विंटर्स है, सो मुझे लगता है कि मैं अब और कुछ नहीं लगाती अपने फेस पे, नेचुरली ही इसको अपने फेस पे थोड़ा सा लेकर मैंने फेस की अच्छे से मसाज की और हल्की सी लाइक फेस मसाज बिल्कुल अपनी नोज़ के आसपास, अपने चीक्स पे और अपनी आई अंडर आई में थोड़ा सा लगाया। और ये मैं मसाज किया मैंने थोड़ा सा, सो दैट हमारी स्किन जो ड्राई हो जाती है वो भी ठीक हो जाती है और ये ऑयल हमारी स्किन अब्जॉर्व कर लेती है। सो लाइक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, तो मैं इसको बस आके फेस वॉश करके थोड़ा सा लगा लेती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है, इससे ज़्यादा मैं अभी विंटर्स में और कुछ नहीं कर रही हूँ, मतलब एटलीस्ट ऑफिस से घर आने के बाद तो बस यही इतना सा रहता है मेरा रूटीन। क्योंकि मैं पहले कभी कभी अपना आइज़ भी यूज़ कर लेती थी अपने फेस पे, बट अभी विंटर्स हैं तो मैं नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोल्ड हो जाता है। सो बस इसके बाद अब बाकी मैं बाहर जाऊँगी, देखते हैं। और आज समायरा और हस्बैंड की फरमाइश थी पास्ता का बनाने की और पास्ता खाने की। मुझे भी पास्ता बहुत अच्छा लगता है, तो हस्बैंड इसी वजह से मुझसे आके पूछते भी हैं कि हम पास्ता खाना है क्या, तो ये सो क्यूट एट टाइम्स। और फिर हमने क्या पास्ता बनाया, थोड़े से मशरूम डाले और ब्रोकली मुझे बहुत पसंद है तो हम लोगों ने ये बनाया। मैंने भी उसमें थोड़ा सा अपना हाथ लगा दिया नाम करने के लिए कि देखो मैं भी बना रही हूँ। फिर बस मैं किचन में थोड़ी सी हेल्प करी और फिर मैं ये थोड़ा सा मेरा ही हाथ है ये मैं ही बना रही हूँ यार। बस फिर हम दोनों ही बोलते हैं कि नो मैदा जितना हो सके अवॉइड करो, पर आज बस दिल मान गया। और वैसे भी हमारे घर का पास्ता हीरो हैं ही मेरे हस्बैंड, उनके हाथ का पास्ता खा लिया ना गाइस अगर, तो बाहर का पास्ता याद भी नहीं आएगा आपको पक्का। और फिर बस मैंने किचन में थोड़ी सी हेल्प करी, फिर मैं बैठ गई मटर छीलने। अपनी हाउस हेल्प दीदी भी है मेरे पास, बट हम दोनों ने फिर बातें करते करते मटर छीले, बहुत सारे, काफ़ी सारे थे, तो मुझे लगा ठीक है। और बच्चे अपना खेल रहे थे और घर में अगर अलग सी ही सुकून वाली भी फीलिंग थी। ये देखो हमारी कैटू यहाँ पे सो रही है और इसको ये क्योंकि हमारी मैडम है तो ये सोफे पे अपनी सीट पे सोती है। सो बस गाइस मैं यहीं पर ही अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ एंड इसके बाद हम पास्ता खाएंगे और फिर सब मिलकर सो जाएंगे। यही होती है छोटी सी ज़िंदगी, छोटी सी प्यारी सी पर दिल से भरी।